है। जहाँ तक मनीष कश्यप जी गए हैं, बेहतर है, जाना चाहिए, क्योंकि एक पत्रकार को पूरे देश में कहीं भी समसामयिक की कोई भी घटना घटे और विशेषकर अपने प्रदेश का अगर कोई मामला अगर बनता हो तो जाना बहुत जरूरी है। और मनीष कश्यप जी ऐसे बहुत निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रखते हैं। स्थिति में मनीष कश्यप जी पर FIR दर्ज नहीं होना चाहिए। मनीष कश्यप जी ने ये बोला था कि मैं स्टील के चम्मच लेकर पैदा हूं और चांदी को लेकर चम्मच पैदा हुए हैं तेजस्वी जी। ऐसे पत्रकार को इस तरह की बातें से बचना चाहिए ना, कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, ये सही नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि गरीब का बेटा भी अब राजा बनेगा और बहुत जगह बने भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हैंगराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। दोस्तों, आज हमारे साथ एक सर हैं, रिटायर्ड टीचर, एक शिक्षक हैं, और आज हम इनसे रूबरू करवाने जा रहे हैं। और आज हम बात करते हैं मनीष कश्यप जी पर। मनीष कश्यप के ऊपर FIR दर्ज क्यों हुआ, क्या उन्हें जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उस मुद्दे पर हम बात करेंगे। मगर सबसे पहले आपको हमारे चैनल बिहारी बाबू में आपका स्वागत है सर। चलिए, हेमराज बाबू को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद जी। सर, पहला मेरा सवाल ये है कि पहले अपना परिचय बता दीजिए। अच्छा, मैं अजीत कुमार सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक सह बिहार राज्य BPSC प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मेरा घर ओबरा प्रखंड के अतरौली गांव में है। और मेरे घर को ऐसे हेलीकॉप्टर हाउस के नाम से अधिकतर लोग जानते हैं, क्योंकि मकान पर एक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी बनी हुई है। जी। तो पहला सवाल यह है सर कि मनीष कश्यप जी के ऊपर FIR दर्ज किया गया है, जिसके आरोप यह है कि वो फर्जी वीडियो तमिलनाडु को दिखाया गया है कि हिंदी बोलने वाले जो भी भाषा हो, चाहे यूपी के हो चाहे बिहार के हो, जो भी हिंदी भाषा बोल रहे हैं उसे तमिलनाडु के लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं, पीट रहे हैं। इस तरह से वो वीडियो को दिखाया गया है। तमिलनाडु में भी मनीष कश्यप जी गए हैं और वहाँ के सारी सच्चाई को दिखाया गया है। मगर वहाँ पर FIR दर्ज करने वाले लोग बता रहे हैं कि तेजस्वी जी किए हैं। तो क्या एक पत्रकार के ऊपर क्या सच्चाई दिखाने के लिए वो गए थे तमिलनाडु में, तो क्या उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ, जहाँ तक बात है मनीष कश्यप जी का, वे अच्छे पत्रकार या यूट्यूबर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये राज्य सरकार का मामला बनता है। राज्य सरकार की ओर से भी अगर ऐसी खबरें आती कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में विशेषकर बिहार या उत्तर प्रदेश के लोगों को वहाँ तंग तबाह किया जा रहा है वाकई में, तो फिर खबरें बनेगी ही, रोकने से भी रुकेगी नहीं। मनीष कश्यप जी वहाँ गए और बनाए। अब देखना होगा कि वहाँ की जो सरकार जो तमिलनाडु की है, वहाँ के समाचार पत्रों में क्या इस प्रकार की खबरें आई हैं या नहीं आई है। जहाँ तक मनीष कश्यप जी गए हैं, बेहतर है, जाना चाहिए, क्योंकि एक पत्रकार को पूरे देश में कहीं भी समसामयिक की कोई भी घटना घटे और विशेषकर अपने प्रदेश का अगर कोई मामला अगर बनता हो तो जाना बहुत जरूरी है। और मनीष कश्यप जी ऐसे बहुत निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रखते हैं। अधिकांश पत्रकार रखते हैं, रखना भी चाहिए, क्योंकि पत्रकार या पत्रकारिता का सबसे बड़ा स्वाभाविक गुण है निष्पक्ष होना और स्वतंत्र होना। आप निष्पक्ष भी रहें और बिल्कुल एकदम मुक्त रहें कि मैं जो कह रहा हूँ, चाहे कोई भी कितने बड़े पद पर आसीन क्यों नहीं हो, किसी का मामला क्यों नहीं हो, जो सच्चाई है उसे मैं लाऊंगा, तभी वो जनता के बीच एक अच्छा संदेश जाएगा और पत्रकार व पत्रकारिता का जो अहमियत और जो महत्व और जो गरिमा है वो बरकरार रहेगी। जहाँ तक तमिलनाडु की बात है, अगर राज्य सरकार वहाँ का अगर ऐसी खबर देती है, FIR तमिलनाडु के लोगों पर दर्ज होता है कि सचमुच हिंदी प्रदेश के रहने वाले भाषा भाषी को वहाँ तंग और किए हैं, और इसके बाद अगर इन्होंने मनीष कश्यप जी ने इस तरह की खबरें लगाई हैं वहाँ जाकर के पूछ करके, तब तो मनीष कश्यप जी अपने जगह पर बिल्कुल सही हैं। ये कहना कि इन्होंने ऐसे ही गलत न्यूज और भ्रम की स्थिति ला दी, जिसके कारण और भी दुविधा संशय बढ़ गई। FIR दर्ज किया, ये सही है या गलत? FIR किसने बताया जा रहा है कि तेजस्वी जी ने। हाँ, तेजस्वी जी की, ठीक है, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं और राजनीतिक घराने से उनका अच्छा
संबंध क्या बोले, उनके तो पिता राष्ट्रीय स्तर के नेता भी हैं, लालू प्रसाद यादव जी। श्रीमती राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लालू प्रसाद जी रेल मंत्री भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी राष्ट्रीय जनता दल के हैं। तो अगर कहीं ना कहीं तेजस्वी जी को लगा होगा कि हमारे बिहार के लोगों में ऐसी कोई भावना या ऐसा वहाँ प्रहार या ऐसा कोई संकट नहीं आया और मनीष कश्यप जी ने इस तरह की खबरें लगा दी, तब तो तेजस्वी जी का भी अपना वहां तक सोच जो है वो सही है कि आखिर मेरे प्रदेश तो आखिर फिर भी स्वतंत्र होकर जो सवाल कर रहे थे मनीष कश्यप, तो आखिर उनको तो स्वतंत्रता छीन ली गई ना। हाँ बिल्कुल छीन तो ले गई। प्लस है कि बड़े बड़े जो पत्रकार थे, हर एक न्यूज वाले ने तमिलनाडु के बारे में दिखाया, वो फर्जी वीडियो को भी दिखाया, मगर उन लोगों को पास क्यों नहीं एफआईआर दर्ज किया गया? मनीष कश्यप को ही क्यों एफआईआर दर्ज किया? 4 लोगों को नहीं क्यों किया गया? ये मेरा सवाल है। नहीं, बिल्कुल आपका कहना है। ऐसी स्थिति में मनीष कश्यप जी पर एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो वहां के पत्रकार ने अगर सच्चाई न्यूज को छिपाया है, प्रिंट मीडिया में भी आया है, अगर ऐसी घटना घटी है और तमिलनाडु के पत्रकार इस चीज को छिपा लिए हैं, तो असली एफआईआर उन पर होना चाहिए। मनीष कश्यप नहीं होना चाहिए कि मनीष कश्यप ने तो अपने प्रदेशवासियों के हित के लिए वहां गए और सरकार को एक तरह से पत्रकार आगाह करते हैं कि भाई हिंदी भाषी, क्योंकि जो पूरा मुल्क है, जो पूरा देश है, संविधान से चलता है, कोई भी कहीं बच सकता है, कोई भी कहीं अपना रोजी रोजगार नौकरी कर सकता है, तो फिर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में, अन्य जगहों पर, गुजरात में, बंबई में, दिल्ली में क्यों परेशान किया जाता है? तो यहाँ पर बिल्कुल मनीष कश्यप जी सही रास्ते पर हैं। राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर नहीं करना चाहिए। अगर मनीष कश्यप जी ने सचमुच ऐसी घटना कोई नहीं घटी और इन्होंने अगर न्यूज ऐसा अगर बनाया, दिखाया, संशय की स्थिति लाए, तो वो जांच का विषय बनता है और जांच का विषय में कोई एक कमेटी तमिलनाडु की सरकार तय करे और उसमें देखा जाए कि मनीष कश्यप जी ने जो भी न्यूज, जो खबरें लगाई हैं वो बिल्कुल सही है, तो फिर इन पर एफआईआर दर्ज करने का कोई मौका नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, अगला एक सवाल, उन्होंने एक बड़ी और बात बोली थी कि मनीष कश्यप ने कि 180 दिन के अंदर मैं आपकी सरकार गिरा दूंगा। क्या ये बोलना सही है या उचित है या गलत है? हाँ, मनीष कश्यप जी को एक पत्रकार के नाते गुप्त सूचना के आधार पर अगर कोई सूचना इन्हें कहीं से मिली हो, तो पत्रकार को मैंने पहले ही कहा, आप भी जानते हैं कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। तो कहीं से उनको जानकारी मिला, तो जैसे और लोग राजनीतिक भविष्यवाणी भी तो करते हैं कि आने वाली जो सरकार जो है वो 24 में भी मोदी जी का ही बनेगा, यहाँ नीतीश जी का बनेगा, महागठबंधन तेजस्वी जी का बनेगा। वहां तो कोई केस एफआईआर या इस पर नाराजगी नहीं होती है। तो अगर उन्होंने कहीं से अगर ऐसा न्यूज एकत्रित किया या उनको स्पष्ट जानकारी मिली या उन्हें अपने अनुभव से लगता है कि कुछ खेला होने वाला है, तो उन्होंने निकाला। तो पत्रकार पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों कहा। हम ठीक है, अगर नहीं होगा 180 दिन में नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। सरकार मोदी की 24 में बनेगी, नहीं बनेगी, लोग बोलने वाले बोल देते हैं, नहीं बनेगी तो क्या उन्हें फांसी देंगे? और एक और सवाल कि सर मनीष कश्यप ने ये भी बोला था, मनीष कश्यप जी ने ये बोला था कि मैं स्टील के चम्मच लेकर पैदा हूं और चांदी को लेकर चम्मच पैदा हुए हैं तेजस्वी जी। ठीक है ना, ये बोलना सही है या गलत है? हाँ, ऐसे पत्रकार को इस तरह की बातें से बचना चाहिए। जी। कोई अच्छा, स्वाभाविक बात है, कोई प्रधानमंत्री के घर में जन्म लेगा तो आप उसको सोने का चम्मच बोले या जो बोले, उसका जन्म ही होना, अगर ऊपर वाले का प्रकृति प्रदत्त कुछ चीजें, ऐसी शक्ति है, अदृश्य शक्ति आया, तो उसका वो भाग्य है। आप उसमें कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि बड़े घराने में जन्म लेकर ही किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए, ये नहीं है। गरीब एक झुग्गी झोपड़ी में भी जन्म लेने वाला जो है वो भी उच्च पद तक जाता है, उच्च पदाधिकारी बनता है, यश कृति प्राप्त करता है, संत साधु महात्मा बनता है। तो इस तरह की बात करना चाहिए। और किस घर में जन्म लिए, तो ऐसा बात। और एक चीज और बोले थे उन्होंने, और एक सुदर्शन करके न्यूज था शायद, तो उसमें उन्होंने बताया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये बात सही है या गलत है? हाँ, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो ये तो बिल्कुल संविधान में भी लिखा हुआ है कि जनता के द्वारा चुने हुए लोग बनेंगे। लेकिन जनता राजा के बेटा को ही अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या बड़े बड़े पद के लिए, राजनीतिक पद के लिए अगर चुनता है, वोट करता है, तो फिर बनता है। और अक्सर देखने में आया है 99% बड़े घराने के लोग, चाहे पंचायत स्तर से आप देख लें और राष्ट्रीय स्तर तक,
अगर पंचायत स्तर पर एक किसी भी कास्ट का आरक्षण के तहत अगर बनता है तो वो भी उस पंचायत का एक अमीर ही होता है, जी जी किसी जाति का हो, जी, मैं जी। जाति पर विशेष बात नहीं करूंगा, हाँ। तो बनता है। तो आज की जो राजनीतिक जो व्यवस्था जो आ गई है वो बड़े घराने के लोग बनेंगे। मनीष कश्यप जी ने कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं, ये तो संविधान में अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने बिल्कुल लिखा है, लेकिन एक परिपाटी जो चल गई है एन केन प्रकारे ना, उसको बहुत स्पष्ट मैं नहीं करना चाहूंगा। तो राजा का बेटा बनता है, बन ही रहा है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले अगर बनते भी हैं तो उनका भी काम वही हो जाता है। जो बड़े बड़े घराने के लोग जब राजनीतिक पद पर आते हैं और क्या करते हैं सारी दुनिया जानती है। तो कोई भी बने, ऐसा कहना कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, ये सही नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि गरीब का बेटा भी अब राजा बनेगा और बहुत जगह बने भी हैं, ये सही है, ये सही है। आप गरीबों के बीच जाएं, आपका अपना वोट है, गरीब का मत का अधिकार है, आप उसे भुनाएं, आप उन्हें समझाएं, अपने पाले में करें। गरीब का जीताराम मांझी भी गरीब घराने मूसर परिवार से आते हैं, मुख्यमंत्री के पद तक गए, तो जाना ठीक है, लेकिन राजा का बेटा नहीं बनेगा, ये संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। मेरे पापा को चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।